टीईटी का ये शेयर के ताल्लुक से हम अभी आज पढ़ेंगे। तो शेयर्स में देखिए, शेयर क्या होता है? कंपनी की सरमायाकारी में एक शेयर हिस्सा होता है। दर्शनी कीमत मतलब क्या होती है? एमआरपी। शेयर सर्टिफिकेट पर छपी हुई कीमत को शेयर की दर्शनी कीमत कहते हैं। जब मिसाल में शेयर की दर्शनी कीमत नहीं दी गई हो, तब उसकी कीमत को 10 मानना चाहिए। शेयर के ताल्लुक से अगर एमआरपी नहीं बताए तो आपको 10 रुपये मान लेना है। हिस्सेदार कौन है? कौन कोई शख्स किसी कंपनी का जब एक से जायद शेयर लेता है तो उसको हिस्सेदार कहते हैं। हिस्सेदार कौन है? जब कोई एक शख्स है जो कंपनी के एक से जायद शेयर लेता है तो वो हो जाएगा उसका हिस्सेदार। फिर उसके बाद है हस्से सरमाया। हस्से सरमाया क्या है? कि शेयर की मार्फत जमा किए गए सरमाया को हिस्से सरमाया कहते हैं। मुनाफा क्या यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? कि हिस्सेदार को उसके हर शेयर पर मिलने वाला कुल मुनाफे को मुनाफा कहते हैं, टोटल प्रॉफिट को। मुनाफा हमेशा 10 रुपए दर्शनी कीमत पर महसूब करते हैं। मतलब उसकी कीमत क्या रखते हैं? 10 रुपए। ये कैलकुलेट करते हैं। आमदनी की शरह क्या होती है? कि कुल सरमायाकारी पर मिलने वाला फीसदी मुनाफा या नफे को आमदनी की शरह कहते हैं। उसका देखिए फॉर्मूला है, आमदनी की शरह बराबर है मसावी मिलने वाला मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी, मतलब जितनी भी सरमायाकारी है, मल्टीप्लाई बाय 100, ज़रब 100। शेयर की फरोख्त कीमत कितनी होती है? तो शेयर बाजार में मुतय्यन तारीख को तय होने वाली कीमत को, मतलब तय होने वाली जो भी कीमत है उसको शेयर की फरोख्त कीमत कहते हैं। मुतय्यन तारीख को तय होने वाली कीमत। उसके बाद क्या है? तशरीही मिसालें हम लेते हैं, जिसमें पहला कि 10 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर का बाजारी नर्क, मतलब उसका भाव क्या है 10 रुपए का, वो 75 रुपये है। तो 3,825 खर्च करके और फीसदी 2% के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से दलाली देकर राशिद ने कुल कितने शेयर खरीदे? देखिए राशिद कौन है? यहाँ पर एजेंट है। एजेंट क्या कर रहा है? 2% अपना दलाली ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। परसेंट कितना है? 2। और खर्च कितना आ रहा है इसके ऊपर? वो आ रहा है देखिए 3,825। और उसका भाव क्या है? 75 रुपये। 10 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर का बाजारी भाव 75 है। तो देखिए यहाँ पर 100 में अगर 2 ले ले तो मतलब क्या है? कि 75 में एक्स की वैल्यू हो रही है, सपोज ऐसा समझते हैं। अगर 100 में से उसके 2 रुपए जा रहे हैं एजेंट के, तो 75 में से कितने आएंगे? सपोज एक एक्स पकड़ते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा एक शेयर पर दलाली उसकी हो गई 1.5। एक शेयर पर दलाली कितनी होगी? 1.5, 1.5 रुपये। तो एक शेयर की कीमत अगर 75 रुपये है तो उस पर दलाली जोड़ लीजिए तो वो है 1.50, जो कि है 76.50। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम रखेंगे कुल शेयर की तादाद मसावी है कुल खर्च बटे एक शेयर की कीमत। तो कुल खर्च हमारा कितना हुआ? 3,825, जो कहाँ पर लिखा हुआ था, जो कि है सवाल में 3,825 बटे 76.25 क्या है? एक शेयर की कीमत हो गई एजेंट को मिलाकर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 76 के हिसाब से, तो 3825, अगर हम 3825 को डिवाइड करते 76.25 के वैल्यू में, तो 50 के करीब तक कुछ जाते हैं। तो राशिद ने 50 शेयर खरीदे। तो राशिद कौन है? एजेंट। उसने शेयर कितने खरीदे? 50। 3,825 खर्च करके और 2% के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं फरख खान। तो फराह खान समझ लेते हैं। फराह खान ने 10 रुपए दर्जन कीमत के शेयर में 700 रुपये सरमाया लगाया। इस शेयर पर कंपनी ने उसको कितना दिया? 15% मुनाफे का ऐलान किया। तो कितना परसेंट मुनाफा, कितना मुनाफा उसको मिलेगा? देखते हैं। देखिए कुल सरमायाकारी, शेयर की तादाद मसावी कुल सरमायाकारी बटे दर्शनी कीमत। तो ये मसावी है कि 700/10। तो 700 को अगर 10 से भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा? और 10 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 10 दर्शनी कीमत थी, इस वजह से। तो वो हो गया 70। अब एक शेयर पर मिलने वाला मुनाफा कितना हो गया? 70। तो 100 पर 15% मुनाफा कितना हो जाता है? 100 पर 15। लेकिन अब 10 पर X% मुनाफा, मुनाफा 15 मालूम नहीं है अभी कितना निकल रहा है 15% के हिसाब से। तो 15% निकालने में क्या करते हैं? 15 ज़रब 10 का दर्शनी कीमत बटे 100।
जो कि हो जाएगा 15 × 10 150 बटे 100, तो एक एक जीरो ये कट गया। 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 1.5। अब 70 शेयर पर मिलने वाला जो मुनाफा था, जो हमारे पास निकला था शेयर की तादाद, तो इस पर मिलने वाला मुनाफा मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हो गया 105। तो फराह खान को कुल 105 मुनाफा मिलेगा। 10 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर बाजारी कीमत अगर 75 है, तो कंपनी इस पर 30%। देखिए सेम क्वेश्चन आया है, अभी आपने ये किया था, सेम है बराबर से पूरा। उसमें 10 रुपए ही है, और बस इतना है कि जहाँ 15% था तो वहां पर 30% कर दिया गया है, और जो 700 रुपए का था तो उसकी कीमत 75 नहीं आता। अब देखिए पहले मुनाफा हम मालूम करते, तो 30 पर मिलने वाला, 100 पर 30 मतलब 30 रुपए। तो 10 पर कितने एक्स, तो हमने जैसे ऊपर लिया था 30 × 10 बटे 100। तो 30 × 10 कितने होते हैं, 300। 300 का एक जीरो कट गया, और 30 बटे 10 मतलब 3 रुपए। तो आमदनी की शरह कितनी है, मिलने वाला मुनाफा बटे सरमायाकारी। तो मिलने वाला मुनाफा कितना है, 3 रुपए, और सरमायाकारी कितनी है, 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 के हिसाब से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 100 कितना होता है, ये हो जाएगा 300। और 300 को जब हम 75 में अगर जो है तो तकसीम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4%। तो आमदनी की शरह कितनी हो गई, 4%। आसिफ भाई ने 10 रुपए दर्शनी कीमत वाले शेयर खरीदे, जिसमें से 800 सरमायाकारी की, 800 सरमायाकारी की। तो कंपनी ने 15% मुनाफे का ऐलान किया, तो उसे कितना परसेंट मुनाफा, कितना मुनाफा मिलेगा टोटल। शेयर की तादाद इज इक्वल टू कुल सरमायाकारी बटे दर्शनी कीमत, जो हमें पता है। तो कुल सरमायाकारी कितनी होगी, 800 बटे 10, 10 क्या है दर्शनी कीमत, वो हो गया 80। अब एक शेयर पर मिलने वाले मुनाफे को हम कैसे करते हैं, 10 × 15 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। तो शेयर की तादाद मल्टीप्लाई बाय एक शेयर पर मुनाफा 1.5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 80, ये हो गया 120। तो आसिफ भाई को मिला मुनाफा कितना, 120। फिर ये कुछ मुश्किल सवाल थे जिसके आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फोटोज। 10 दर्शनी कीमत के शेयर की बाजारी कीमत 8 है, तो जावेद भाई ने 20,400 के शेयर खरीदे, 2% दलाली, जो शेयर की तादाद मालूम करना है। राहिल की कंपनी के बारे में ये है सवाल। ये सबका जो है तो स्टॉप कर करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी भी ले सकते हैं ऑनलाइन वाले, और कोई फोटो ले सकते हैं लेना है तो। और ये मश्की सवालात के जवाब यहाँ पर है। अब हम कल, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग भेजेंगे, उसमें लेके फरोख्त टैक्स और आमदनी टैक्स